नमस्ते बच्चों। चलिए हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे, क्या देख रहे थे हम लोग? वंडरवॉल्स इक्वेशन, रियल गैस के लिए वंडरवॉल्स इक्वेशन हम लोग देख रहे थे। और हम लोग ने वंडरवॉल्स इक्वेशन को ऐसा कुछ लिखा था, P प्लस पी डैश इंटू वी माइनस वी डैश इज इक्वल टू एनआरटी। हम लोग ये देखे थे कि रियल गैस का जो प्रेशर होता है वो आइडियल गैस से कम होता है, तो उसको कुछ ऐड कर रहे थे पी डैश, और कंटेनर के वॉल्यूम में से गैस मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम हम लोग माइनस कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इस पी डैश की वैल्यू कैलकुलेट की थी। पी डैश की वैल्यू हम लोग निकाले थे एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, ऐसा लिखे थे, जहां पे ए को हम लोग बोल रहे थे वॉन डर वाल्स कांस्टेंट ए। और ये भी बात हुई थी कि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, जितना ज्यादा होगा ए की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। उसके बाद वी डैश की वैल्यू निकाले थे और इसकी वैल्यू हम लोग बताए थे एन बी के बराबर। और बी के बारे में बोले थे कि ये मॉलिक्यूल्स के खुद के जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है उसका 4 टाइम्स होता है। ये देखे थे हम लोग, है ना। बी की वैल्यू को लिखे थे 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, चलिए तो हमने पी डैश और वी डैश की वैल्यू निकाल ली है। अब इसको अगर इस इक्वेशन में रखा जाए तो ये इक्वेशन कैसा आ जाएगा? तो ये इक्वेशन आ जाएगा पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये हो गया वॉन डर वाल्स इक्वेशन। ये वॉन डर वाल्स इक्वेशन है, ये एन मोल गैस के लिए। अगर गैस के वहां पे एन मोल है तो, और एन मोल गैस, अगर वहां पे गैस का एक मोल है, सिर्फ गैस के एक मोल लिए जाए, नंबर ऑफ मोल्स 1 कर दिया जाए, तो एन की वैल्यू अगर 1 कर दे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू 1 करने से ये हो जाएगा ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो ये भी वॉन डर वाल्स इक्वेशन ही है, बट ये किसके लिए? तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, ये भी वॉन डर वाल्स इक्वेशन है, बट एक मोल गैस के लिए है। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज करके इन चीजों को नोट करिए वहां पे, फिर मैं आपको और आगे बताता हूँ। नोट कर लिया? चलो, तो ये वॉन डर वाल्स इक्वेशन हो गया। हम लोग रियल गैस के लिए इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं इसको, जेड। जेड से डिनोट करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है ये। और इसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं पीवी अपॉन एनआरटी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोला जाता है इसको, और इसकी वैल्यू हम लोग किसके बराबर बताते हैं? तो पीवी अपॉन एनआरटी फॉर एनी गैस, चाहे वो आइडियल गैस हो चाहे वो रियल गैस हो। ठीक है, फॉर एनी गैस जेड की वैल्यू, जेड को बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, जेड की वैल्यू पीवी अपॉन एनआरटी। अगर आइडियल गैस है, आइडियल गैस की अगर बात करें तो उनके लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हुआ तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी फॉर आइडियल गैस। जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी फॉर आइडियल गैस। ठीक है, फॉर आइडियल गैस z इज इक्वल टू 1। ठीक है,
ये n मोल गैस के लिए है, अगर 1 मोल गैस हुआ तो PV अपॉन RT रख सकते हैं फॉर 1 मोल गैस। ठीक है। अच्छा, Z की वैल्यू को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, V रियल अपॉन V आइडियल, V रियल अपॉन V आइडियल। मतलब क्या है, अंडर सेम सेट ऑफ कंडीशंस, मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, मोल्स, इन सब की कंडीशन हम लोग अगर सेम रखेंगे तो गैस अगर आइडियल गैस हुई तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो यहाँ आएगा, और गैस अगर रियल गैस हुई तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो यहाँ आएगा। ठीक है। तो इन दोनों का अगर रेशियो ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू Z के बराबर हम लोग बताते हैं, V रियल अपॉन V आइडियल। इस तरीके से भी Z निकाला जाता है, यहां से जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहां से आएगी अगर आप निकालेंगे तो। ठीक है। अब इससे पता क्या चलता है हमें, क्यों हम लोग Z डिफाइन कर रहे हैं, Z की वैल्यू से क्या पता चलेगा हमें? तो Z की वैल्यू से हमें पता चलता है कि गैस कंप्रेसिबल है या नहीं है। मतलब आइडियल गैस के कंपैरिजन में गैस को हम लोग ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं या कम कंप्रेस कर सकते हैं। एक्चुअली है क्या, अगर Z की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, V रियल इज ग्रेटर देन V आइडियल। नहीं, अगर Z 1 से बड़ा है तो ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा होगी ना, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, मतलब V रियल इज ग्रेटर देन V आइडियल। ऐसे में हम लोग बोलते हैं कि गैस जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है फ्रॉम आइडियलिटी। गैस क्या कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है फ्रॉम आइडियलिटी। जैसा आइडियल गैस का बिहेवियर है उससे पॉजिटिव डेविएशन वो शो कर रहा है। ठीक है। वही अगर Z की वैल्यू 1 से कम होती है तो V रियल लेस देन हो जाएगा V आइडियल, और ऐसे में निगेटिव डेविएशन होगा फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ऐसे में हम लोग बोलते हैं कि 1 से कम अगर हो जाता है तो आइडियल बिहेवियर से निगेटिव डेविएशन होता है। ठीक है। और अगर Z की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है तो V रियल इज इक्वल्स टू V आइडियल। V रियल इक्वल्स टू V आइडियल, मतलब जितना एक आइडियल गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उतना ही वॉल्यूम रियल गैस भी ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है। V रियल और V आइडियल बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस बिहेवियर, जैसा बिहेवियर आइडियल गैस का है वैसा ही बिहेवियर रियल गैस का है। ठीक है। ये चीजें बोली जाती है। अच्छा, Z इज ग्रेटर देन 1 में V रियल V आइडियल से बड़ा हुआ पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है यहाँ पे। ऐसे में हम लोग बोलते हैं कि रियल गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। रियल गैस इज लेस कंप्रेसिबल, लेस है, कंपेयर किया जा रहा है किसी से, तो किससे कंपैरिजन हो रहा है, तो आइडियल गैस से। आइडियल गैस के कंपैरिजन में रियल गैस की कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, उसको हम लोग उतना कंप्रेस नहीं कर पाएंगे जितना हम लोग किसी आइडियल गैस को कर पाते हैं। वही अगर Z की वैल्यू 1 से कम होती है तो हम लोग बोलते हैं रियल गैस इज मोर कंप्रेसिबल। और यहां पे बोला जाता है अगर Z इज इक्वल टू 1 है तो यहां पे बोला जाता है इक्वली कंप्रेसिबल। रियल गैस इज रियल गैस एंड आइडियल गैस आर इक्वली कंप्रेसिबल। ठीक, क्या है ये, क्यों कंप्रेसिबल की हम लोग बात कर रहे हैं, क्यों इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, इसको एक बार समझते हैं। हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर आइडियल गैस है तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं। ये दो मॉलिक्यूल आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है तो इनके बीच में आपस में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये दो मॉलिक्यूल रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं
तो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बात हुई थी इस चीज की। लेकिन एक रिपल्सिव फोर्स भी एग्जिस्ट करता है, ये भी बात हुई थी। तो अगर मान लीजिए ये दो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑन एन एवरेज कंटेनर में मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस इतना है, ठीक है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑन एन एवरेज इतना डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच में। ऑन एन एवरेज मॉलिक्यूल्स इतने दूरी पे रहते हैं, वैसे तो वो कम ज्यादा होता रहता है, जब मोशन होता रहेगा तो मॉलिक्यूल्स पास भी आते रहे हैं, दूर भी जा रहे हैं, तो हम लोग एग्जैक्ट डिस्टेंस तो बता नहीं सकते। ऑन एन एवरेज हम लोग मान ले रहे हैं कि ऑन एन एवरेज दो मॉलिक्यूल इतने डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है। अब अगर इतने ही डिस्टेंस पे रियल गैस के मॉलिक्यूल्स को लाके रख दिया जाए जितने डिस्टेंस पे आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो अब यहाँ पे दो फोर्स ऑपरेट कर रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स और एक रिपल्सिव फोर्स। और इतने डिस्टेंस पे कौन सा फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है ये हमें पता लगाना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग हुआ इतने डिस्टेंस पे, और हमने इन दोनों मॉलिक्यूल्स को इतने डिस्टेंस पर रख के छोड़ दिया, और रिपल्सिव फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो जैसे ही छोड़ेंगे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है। दूर दूर चले जाएंगे तो क्या मतलब हो रहा है, जो रियल गैस का वॉल्यूम है वो आइडियल गैस से ज्यादा हो जाएगा। नहीं, ये बात रिलेट कर पा रहे हैं ना। इतने डिस्टेंस पे आइडियल गैस के मॉलिक्यूल से कोई फोर्स नहीं था, लेकिन रियल गैस के मॉलिक्यूल से तो अब फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव भी लगेगा, रिपल्सिव भी लगेगा। लेकिन हमने जब रख के छोड़ा तो इस कंडीशन में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले गए। तो जितना वॉल्यूम आइडियल गैस ऑक्यूपाई कर रहा था उससे ज्यादा वॉल्यूम रियल गैस ऑक्यूपाई करने लगा। तो वी रियल क्या हो गया, ग्रेटर देन वी आइडियल, जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गया, ऐसे ठीक है। वही अगर इतने डिस्टेंस पर रख के छोड़े और अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया, तो जैसे ही छोड़ेंगे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। पास पास आ जाने का मतलब क्या, रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो आइडियल गैस से कम हो जाएगा। वी रियल विल बी लेस देन वी आइडियल, जो रियल गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो आइडियल गैस से कम होगा, जेड लेस देन 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव। कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग है उस पर डिपेंड करता है कि z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी या 1 से कम होगी। अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है तो z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, वी रियल वी आइडियल से ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है तो z की वैल्यू 1 से कम होगी, वी रियल विल बी लेस देन वी आइडियल। समझ में आ रही है बात। हाँ, अगर इस कंडीशन में रख के छोड़े और दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, कोई भी डोमिनेटिंग नहीं है, जितना रिपल्सन है उतना ही अट्रैक्शन है, तो ऐसे में जहां पे है वहीं पे रह जाएगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर नहीं जाएंगे। तो ऐसे में z की वैल्यू 1 आ जाएगी, वी रियल इक्वल टू वी आइडियल हो जाएगा, आइडियल गैस लाइक बिहेवियर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। चलिए, तो ये सब चीजें जो हम लोगों ने लिखी हैं ये तो ठीक है। एक चीज और हम लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे ये लिखा, रियल गैस इज लेस कंप्रेसिबल, वी रियल ग्रेटर देन वी आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन, रियल गैस इज लेस कंप्रेसिबल। कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग है इस कंडीशन में, क्या हम लोग देखे अभी, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग है, रिपल्सिव। वॉल्यूम ज्यादा हो गया, क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग है, रिपल्सिव। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स इज मोर डोमिनेटिंग। और यहाँ पे कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग है, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर डोमिनेटिंग। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए, तो वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए वहां पे। नोट कर लिया। चलिए,
हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किसका ग्राफ, पीवी का ग्राफ, पी के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए पीवी का ग्राफ पी के साथ ड्रॉ किया जाता है। अगर आइडियल गैस के लिए ड्रॉ करें पीवी का ग्राफ पी के साथ, हालांकि पहले कर चुके हैं फिर भी अगर बात की जाए तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, पीवी इज इक्वल टू क्या है, एनआरटी, एन तो कांस्टेंट है ही, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो पीवी की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो पी को वैरी कराने से पीवी की वैल्यू वैरी नहीं करेगी, पीवी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। पी के साथ वैरी कराएं या वी के साथ, किसी के साथ भी पीवी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो पीवी का ग्राफ पी के साथ अगर ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ऐसा ऐसा ग्राफ आएगा किसके लिए, तो आइडियल गैस। ऐसा ग्राफ आता है किसके लिए, आइडियल गैस। आइडियल गैस का मतलब z की वैल्यू इस पे 1 होगी, ठीक है, z की वैल्यू 1 होगी आइडियल गैस के लिए, हम लोग देखिए। बट अगर ये ग्राफ किसी रियल गैस के लिए हम लोग ड्रॉ करें, किसी टिपिकल रियल गैस की बात करें उसके लिए ड्रॉ करें, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, इस टाइप का आता है कुछ। ये ग्राफ पहले नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, ऐसा। इस लाइन के नीचे हम लोग बोलते हैं कि z इज लेस देन 1। इस लाइन के नीचे, ये जो z इक्वल टू 1 का लाइन है, इसके नीचे हम लोग बोलते हैं z लेस देन 1, इसके ऊपर बोला जाता है z ग्रेटर देन 1, ठीक है। मतलब इधर इस रीजन में हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव डेविएशन होगा, और इस रीजन में क्या बोला जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन होगा, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ग्राफ हमेशा ऐसा ही आता है, कुछ एक्सेप्शंस भी है, बट मोस्टली ग्राफ ऐसा ही आता है किसी टिपिकल रियल गैस के। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की अगर बात करें तो उनके लिए ग्राफ ऐसा आता है। हाइड्रोजन हीलियम के लिए ग्राफ इस तरीके से आता है, स्ट्रेट लाइन, और हमेशा इसके ऊपर रहता है, हमेशा वो पॉजिटिव डेविएशन ही शो करते हैं, वो कभी नेगेटिव डेविएशन शो नहीं करते। बट किसी जनरल टिपिकल रियल गैस की अगर बात करें, जैसे CO2 हो गया, O2 हो गया, उन सब के लिए ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है। पहले वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, फिर वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे। नहीं, इधर से इधर जा रहे हैं तभी तो प्रेशर बढ़ रहा है, और तभी तो नेगेटिव से पॉजिटिव डेविएशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बनता है। पहले आप ये ग्राफ ड्रॉ करिए एक बार, उसके बाद और इस पर बातें हम लोग करते हैं। ड्रॉ कर लिया, चलिए। यहाँ पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम ज्यादा होगा, रियल गैस का या आइडियल गैस का, तो रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, वी रियल ग्रेटर देन वी आइडियल। यहाँ पे क्या होगा, वी रियल लेस देन वी आइडियल। यहाँ पे कौन सा फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, तो इधर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है। और इधर कौन सा फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है। चलो, तो ये ग्राफ हो गया। अब हमें इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना होता है कि ये ग्राफ ऐसा क्यों, इस टाइप से क्यों है। और हम लोग जो एक्सप्लेन करते हैं इसको, वो 4 रीजन में एक्सप्लेन करते हैं। 4 रीजन क्या, हम लोग एक रीजन ये वाला लेते हैं, इधर प्रेशर क्या है, बहुत कम है, नहीं इधर लगभग 0 है प्रेशर, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरी लो प्रेशर रीजन। प्रेशर इधर एकदम आ गया है, बहुत कम प्रेशर, इसको बोला जाता है वेरी लो प्रेशर रीजन। फिर दूसरा रीजन हम लोग इधर का लेते हैं, इधर को हम लोग बोलते हैं लो प्रेशर रीजन। ये वेरी लो प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, ठीक है। फिर इस रीजन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रेशर रीजन, इसको बोला जाता है एवरेज प्रेशर रीजन। और फिर इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाई प्रेशर रीजन, इसको बोला जाता है हाई प्रेशर रीजन। ये 4 अलग अलग रीजन की हम लोग बात करते हैं।
वेरी लो प्रेशर, इस रीजन की अगर बात करेंगे तो ये ग्राफ लगभग z इज इक्वल टू 1 के पास है, नहीं मतलब जो रियल गैस का बिहेवियर है वो क्या है, लगभग आइडियल गैस के जैसा है। रियल गैस लगभग आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। तो वेरी लो प्रेशर में रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। इसके बाद इधर जब हम लोग आ जा रहे हैं तो इधर क्या हो रहा है, इधर नीचे की तरफ आ गए इससे काफी है, तो इधर z लेस देन 1 हो गया, इधर क्या हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। फिर जब हम लोग इधर पहुंच जा रहे हैं तो इधर क्या हो रहा है, z की वैल्यू फिर से 1 के आसपास आ जा रही है, मतलब फिर से आइडियल गैस लाइक बिहेवियर हो रहा है। और इधर z ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है, ठीक है। तो हाई प्रेशर रीजन में पॉजिटिव डेविएशन, एवरेज प्रेशर रीजन में आइडियल गैस लाइक बिहेवियर, लो प्रेशर रीजन में नेगेटिव डेविएशन, और वेरी लो प्रेशर रीजन में आइडियल गैस लाइक बिहेवियर। तो ये चार अलग अलग रीजन में जो बिहेवियर हो रहा है वो क्यों हो रहा है ऐसा, ये हम लोग को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं इसको हम लोग। ये जो चीजें लिखी हैं ये वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, चलिए। अच्छा, ए और बी, वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए एंड वैन डर वाल्स कांस्टेंट बी, इनके बारे में तो हम लोग पढ़ लिए। इनके बारे में एक चीज और जानिए, एक चीज और ये है कि ए और बी दोनों ही स्मॉल वैल्यूज होती है। ऐसा नहीं कि इनकी वैल्यूज बहुत हाई होती है, ए और बी दोनों ही स्मॉल वैल्यूज होती है। और उनमें भी जनरली क्या होता है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी होती है, जनरली ऐसा होता है, ए इज ग्रेटर देन बी जनरली। बट इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि इसमें एक्सेप्शन नहीं है, इसमें भी एक्सेप्शंस है। ए की वैल्यू बी से ज्यादा होती है जनरली, और ये दोनों ही स्मॉल वैल्यूज होती है, ऐसा नहीं कि दोनों की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग एक्सप्लेन करने पे आते हैं ग्राफ में। उसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे देखते हैं। हम लोग एक मोल गैस की बात कर लेते हैं, एक मोल गैस की, ठीक है। एक मोल गैस के लिए वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या था, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, एन स्क्वायर तो 1 हो गया, इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ऐसा हो गया, ठीक है। एक मोल गैस के लिए वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे टर्म्स, क्या हो जाएगा, पीवी माइनस पीवी, ठीक है। फिर क्या हो गया, प्लस ए बाई वी, वी और वी स्क्वायर में वी बचेगा, और क्या हो जाएगा, माइनस ए बी बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। पीवी माइनस पीवी प्लस ए बाई वी माइनस ए बी बाई वी स्क्वायर। अच्छा, ए और बी के बारे में अभी मैंने बोला कि दोनों स्मॉल वैल्यूज है, ए भी स्मॉल है, बी भी स्मॉल है, तो उनका प्रोडक्ट और भी स्मॉल हो जाएगा, नहीं। और उसके बाद उसको किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, वी स्क्वायर से, तो और छोटा हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल हो जाती है, नेग्लिजिबल क्वांटिटी हो जाती है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, अब इक्वेशन आ जाएगा पीवी इज इक्वल टू, इस टर्म को हम लोग राइट साइड में ले जाते हैं, आर टी माइनस ए बाई वी प्लस पीवी, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो पीवी इज इक्वल टू आर टी माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई वी माइनस पीवी, आर टी से डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को, तो पीवी अपॉन आर टी। अच्छा, पीवी अपॉन आर टी यही तो जेड कहला रहा था ना एक मोल गैस के लिए, नहीं, एक मोल गैस के लिए जेड की वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे, पीवी अपॉन आर टी। पीवी अपॉन एन आर टी में एन की वैल्यू 1 कर दिए थे, तो यही क्या हो गया, जेड हो गया हमारे लिए। और अगर राइट साइड में आर टी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ अपॉन आर टी करेंगे तो ये 1 हो गया, माइनस क्या हो गया, ए बाई वी माइनस पी वी अपॉन आर टी। तो z की वैल्यू किसके बराबर आ गई,
z की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1 माइनस ए बाई वी माइनस पी वी अपॉन आर टी। अब z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी या 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी, ये सब कुछ अब इस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा ना। ये जो क्वांटिटी आपके सामने दिख रही है ना, ये वाली, अगर ये क्वांटिटी जीरो हो जाती है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर ये क्वांटिटी जीरो हो जाती है तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब गैस किस तरह से बिहेव करने लगेगी, तो आइडियल गैस की तरह। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, अच्छा r और t तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगा नहीं, अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव होगा ही, तो पॉजिटिव ही रहेगा ये क्वांटिटी है ना। 1 में से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस कर देंगे तो z की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी नहीं, 1 से कुछ आप माइनस कर दीजिए तो क्वांटिटी जो बचेगा 1 से छोटा होगा। तो अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव हुआ तो z क्या हो जाएगा लेस देन 1, मतलब कैसा डेविएशन हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। और अगर ये क्वांटिटी निगेटिव हुआ, अगर न्यूमरेटर नेगेटिव हुआ डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, और नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब 1 में कुछ ऐड हो रहा होगा, 1 में कुछ ऐड कर देंगे तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से ज्यादा, मतलब डेविएशन कैसा हो जाएगा, तो पॉजिटिव डेविएशन। मतलब z की वैल्यू 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी या 1 से कम होगी, ये अब एंटायरली किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये जो न्यूमरेटर है इसके साइन पे। इसका साइन क्या है, इसका साइन पॉजिटिव है या इसका साइन नेगेटिव है या ये जीरो है। तो अब हम लोग इसी के हेल्प से देखते हैं कि z कैसे क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा, 1 से छोटा आएगा या 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो पहले इस चीज को वहां पे आप नोट करें, फिर हम लोग एक एक करके देखते हैं अलग अलग प्रेशर रीजन की बात करते हुए कि क्या होगा। नोट करिए इसको वीडियो पॉज करके। नोट कर लिया, चलिए। पहला हम लोग अब बात करते हैं वेरी लो प्रेशर रीजन। ठीक है, अच्छा इस चीज को देखने से पहले एक छोटी सी चीज हम लोग अलग से देखते हैं। सपोज करिए x इंटू वाई इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, ठीक, मान लीजिए 100 है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 100 ऐसा बोला। अगर x की वैल्यू यहाँ पे सपोज करिए 1000 है, तो y कितना हो जाएगा, या 10,000 है तो y कितना हो जाएगा 0.01 हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा x की वैल्यू को अगर हम लोग 5000 का, या उल्टा बोल लेते हैं, y 0.01 था, y को थोड़ा सा ही बढ़ा देते हैं, y 0.01 है बहुत स्मॉल है, इसको थोड़ा सा ही और बढ़ा देते हैं 0.02 कर देते हैं, तो x कितना हो जाए, x इंटू 0.02 इज इक्वल टू 100 होना है, x कितना हो जाएगा 100 अपॉन 0.02, मतलब 10,000 बाई 2 मतलब 5,000। ठीक है, यहां से हम लोग एक चीज ये बोलेंगे कि दो क्वांटिटी है उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो कोई एक क्वांटिटी अगर बहुत ज्यादा है दूसरी क्वांटिटी बहुत कम है, एक क्वांटिटी बहुत ज्यादा है दूसरी क्वांटिटी बहुत कम है, तो छोटी वाली क्वांटिटी में थोड़ा सा भी अगर चेंज किया आपने तो बड़ी वाली क्वांटिटी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। नहीं, ये 10,000 से 5,000 हो गया, जबकि आपने इसमें कितने का चेंज किया 0.01। छोटी वाली क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज आपने किया 0.01 का, तो बड़ी वाली क्वांटिटी में 5,000 का चेंज आ गया। ये बात समझ में आ रही है ना। अभी इस पे नहीं आए हम लोग, सिंपल सी एक चीज हम लोग देख रहे हैं, मैथमेटिकली देख रहे हैं चीज कि छोटी वाली क्वांटिटी में अगर थोड़ा सा भी आपने चेंज किया तो बड़ी वाली क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज आ जा रहा है। ठीक है, या उल्टा बोला जाए, छोटी वाली क्वांटिटी को थोड़ा सा चेंज करना है तो उसके लिए बड़ी वाली क्वांटिटी में
बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ेगा। नहीं समझ रहे ना ये बात? उल्टा भी तो बोल सकते हो। अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, उनमें से एक क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, एक क्वांटिटी बहुत छोटा है, तो छोटी वाली क्वांटिटी में थोड़ा सा भी चेंज लाना है तो बड़ी वाली क्वांटिटी को बहुत ज्यादा हम लोग चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? चलिए अब हम लोग आते हैं वेरी लो प्रेशर रीजन। इधर मैं एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूं। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इसकी वेरी लो प्रेशर रीजन की। जो ग्राफ हम लोगों ने पहले ड्रॉ किया था पीवी का ग्राफ, पी के साथ, इस पे z इक्वल टू 1 था। तो अभी वेरी लो प्रेशर रीजन की बात हो रही है। किसी गैस का प्रेशर आप बहुत कम कर रहे हैं और टेम्परेचर की कोई एडवर्स कंडीशन नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, ऐसा कुछ नहीं है, एवरेज है टेम्परेचर। तो प्रेशर कम करने का इफेक्ट किस पे आएगा? वॉल्यूम पे आएगा। प्रेशर को अगर बहुत आप कम कर देंगे तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। समझ रहे हैं ना? प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो प्रेशर बहुत लो हमने रखा है तो वॉल्यूम गैस का क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इस रीजन में हमने गैस का प्रेशर बहुत कम रखा है तो वॉल्यूम क्या होगा? बहुत ज्यादा। हम लोगों ने अभी z की वैल्यू लिखी है। z हमने लिखा 1 माइनस ए बाई वी माइनस पी वी अपॉन आर टी, ऐसा हमने लिखा है। हमने प्रेशर को क्या रखा है? बहुत ही कम। अगर प्रेशर बहुत कम है तो ये वाला जो क्वांटिटी क्या होगा? बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगा ना। पीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत स्मॉल हो जाएगी। प्रेशर वेरी लो है, बहुत कम है, और बी भी छोटा ही होता है, ऐसा तो है नहीं बहुत बड़ा होता है। प्रेशर बहुत कम है, बी बहुत छोटा है, तो पीवी की वैल्यू बहुत कम, बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, जब प्रेशर बहुत कम है तो वॉल्यूम क्या आया? बहुत ज्यादा। और ये डिनोमिनेटर में है तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी, बहुत स्मॉल हो जाएगा। ये भी है ना, ये भी एक स्मॉल क्वांटिटी है बहुत, ये भी एक स्मॉल क्वांटिटी है, और यहाँ दोनों का डिफरेंस लिया जा रहा है तो डिफरेंस तो और छोटा हो जाएगा नहीं। ये बहुत स्मॉल, ये बहुत स्मॉल, तो उनका डिफरेंस और छोटा, और उसको फिर आरटी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो और छोटी क्वांटिटी हो जाएगी। ये क्वांटिटी इतनी स्मॉल हो जाती है कि इसको हम लोग 1 के कंपैरिजन में निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ z क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। और z ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया? आइडियल गैस लाइक बिहेवियर। एग्जैक्टली 1 नहीं हो गया, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, तो आइडियल गैस लाइक बिहेवियर, जो कि हमें ग्राफ में भी देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे आइडियल गैस की तरह लगभग बिहेव कर रहा है। ठीक है, आइडियल गैस लाइक बिहेवियर। समझ में आ रही है बात? चलिए तो हेडिंग डालिए वेरी लो प्रेशर रीजन, और उसमें एक दो स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसको नोट करिए। लिखा, हेडिंग डालिए वेरी लो प्रेशर रीजन। लिखिए इसको, प्रेशर इज वेरी लो pressure is very low, so volume is very high. So volume is very high. So both the terms, A by V and PV, A by V and PV becomes very small, becomes very small. So their difference becomes negligible. So their difference becomes negligible. देखा? चलिए फिर इस चीज को वहां पे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलो, तो ये हो गया वेरी लो प्रेशर में आइडियल गैस लाइक बिहेवियर। अब हम लोग इधर आते हैं लो प्रेशर रीजन।
वेरी लो नहीं, अब हम लोग आते हैं लो प्रेशर रीजन। ठीक है, हम लोग वेरी लो प्रेशर रीजन में थे। वेरी लो में तब प्रेशर बहुत कम था, वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। इससे इसकी तरफ आएंगे तो प्रेशर को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और प्रेशर बहुत कम था। अच्छा, हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रख के ग्राफ बनाया, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस होता तो पीवी कांस्टेंट होता, बट आइडियल गैस नहीं है, तो एग्जैक्टली पीवी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, बट वेरिएशन तो कुछ वैसा ही होगा ना कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। एग्जैक्टली आइडियल गैस का जितना बढ़ता घटता है उतना नहीं होगा, लेकिन कुछ वैसा ही होगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ने लगेगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो प्रेशर बहुत कम था, वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, जो छोटी वाली क्वांटिटी है उसमें थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो बड़ी वाली क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। अभी हम लोगों ने वो चीज देखी थी, है ना। मतलब अगर हम लोग प्रेशर को थोड़ा सा भी बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा घटेगा। ठीक है, प्रेशर को हमने क्या किया, बढ़ाया, तो ये वाला टर्म बढ़ेगा, इस टर्म की वैल्यू बढ़ेगी। बट प्रेशर को हमने थोड़ा सा बढ़ाया, उससे वॉल्यूम क्या हुआ, बहुत ज्यादा घटा, और ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा घटा तो ये वाला टर्म बहुत ज्यादा बढ़ेगा। प्रेशर हल्का सा बढ़ाने से ये थोड़ा सा बढ़ा, बट ये वाला टर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया। बढ़ दोनों ही रहे हैं, बट ये वाला टर्म बहुत थोड़े अमाउंट से बढ़ रहा है, ये वाला टर्म बहुत ज्यादा अमाउंट से बढ़ जा रहा है। तो इस टर्म के कंपैरिजन में इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल। ये क्योंकि ये टर्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इसके कंपैरिजन में, है ना। तो इसके कंपैरिजन में इस टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट कर देंगे तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस a बाई बी आर टी आ जाएगा ना। और 1 में से कुछ माइनस हो रहा है तो z क्या हो गया, लेस देन 1, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, जो कि हमें यहां देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, वेरी लो प्रेशर रीजन में जब थे, वेरी लो प्रेशर रीजन में जब थे, तो ऐसे में देखिए दो फैक्टर हैं जो गैस को रियल गैस बनाता है, आइडियल गैस से अलग करते हैं। कौन से दो फैक्टर हैं, तो एक तो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और दूसरा है मॉलिक्यूल का खुद का साइज। यही दो चीजें हैं जो किसी गैस को आइडियल गैस से अलग कर देती है, रियल गैस बना देती है। तो अगर इन दोनों फैक्टर का इफेक्ट है तो गैस रियल गैस होगा। अगर इन दोनों फैक्टर का इफेक्ट खत्म हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, तो फिर वो गैस किस तरह बिहेव करने लगेगा, आइडियल गैस की तरह। तो जब प्रेशर बहुत कम था तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था बहुत ज्यादा कर रहा था। वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा होगा तो ऐसे में गैस मॉलिक्यूल्स का जो खुद का वॉल्यूम हो वो तो नेग्लिजिबल हो गया ना, नहीं। अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम में गैस को रख देंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो एक फैक्टर नेग्लिजिबल हो गया। और अगर गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो ऑन एन एवरेज दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होगा, और अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम लगेगा, बहुत कम लगेगा। तो ये वाला फैक्टर भी क्या हो गया, नेग्लिजिबल। दोनों ही फैक्टर नेग्लिजिबल हो जा रहे हैं, तो इस वजह से वेरी लो प्रेशर रीजन में गैस कैसे बिहेव करने लग रही थी, तो आइडियल गैस की तरह। हाँ, वही अगर हम लोग इस वाले रीजन में आ जा रहे हैं, लो प्रेशर रीजन में, तो यहां पे वॉल्यूम घटा, बट बहुत ज्यादा तो नहीं घट गया ना। तो अभी भी उनका खुद का वॉल्यूम, ये वाला जो फैक्टर है, ये अभी भी नेग्लिजिबल रहता है, बट अब इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है। अब उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगने लगता है, और दूर दूर है तो अट्रैक्टिव वाला लगता है। ठीक है, इस वजह से डेविएशन कैसा हो जाता है, नेगेटिव, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। कौन सा फैक्टर है ये, एक इसके लिए होता था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के लिए, बी किसके लिए होता था, मॉलिक्यूलर साइज के लिए। तो z के इक्वेशन में a बचा है, तो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है, तो दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है गैस को रियल गैस बनाने के लिए। कौन कौन सा फैक्टर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और दूसरा मॉलिक्यूलर साइज।
इस वाले रीजन में, लो प्रेशर रीजन में कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है, कौन सा फैक्टर उसको रियल गैस बना रहा है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स। इधर कौन सा फैक्टर है डोमिनेटिंग, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, चलिए इन सब चीजों को हम लोग लिखते हैं वहां पे। पहले हेडिंग डालिए लो प्रेशर रीजन, और उसमें एक लाइन लिख लेते हैं, लिखते हैं, लिखिए, ऑन मूविंग फ्रॉम on moving from very low pressure to low pressure region, pressure increases by a very small amount, but volume decreases by a very large amount. So the term PV becomes negligible as compared to A by V. So the term PV becomes negligible as compared to A by V. देखा, चलिए इस चीज को नोट कर लीजिए वहां पर। नोट कर लिए, चलिए थर्ड हम लोग आता है एवरेज प्रेशर रीजन। एवरेज प्रेशर रीजन, ये वाला रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रेशर रीजन। ग्राफ से देखने को मिल रहा है कि लगभग आइडियल गैस बिहेवियर है। यहां से देखते हैं, लो प्रेशर में हम लोग क्या बोले थे कि A बाई वी बहुत बड़ा है, PV बहुत छोटा है उसके कंपैरिजन में। A बाई वी यहाँ है, PV की वैल्यू यहाँ है। ठीक है, अब लो प्रेशर से अगर एवरेज प्रेशर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर क्या कर रहे हैं हम लोग, बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं। लो प्रेशर से एवरेज प्रेशर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो पीबी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, पीबी, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो पीबी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, पीबी की वैल्यू बढ़ेगी है ना। लो प्रेशर रीजन में जो पीबी बहुत छोटा था वो बढ़ेगा। अच्छा, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घटेगा तो ए बाई वी की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों ही टर्म क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये दोनों ही टर्म बढ़ रहे हैं। बट एवरेज प्रेशर तक जाते जाते ना चीजें रिवर्स हो जाती है। हम लोग पहले क्या बोल रहे थे, प्रेशर बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर में थोड़ा भी चेंज करेंगे तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज होगा। बट इधर जाते जाते प्रेशर बढ़ाते हैं, इधर ठीक ठाक प्रेशर हो जाता है, यहाँ एवरेज प्रेशर में आते हैं तो चीजें अब रिवर्स हो जाती है। अब प्रेशर वाला टर्म बड़ा होता है, वॉल्यूम वाला टर्म छोटा हो जाता है। ये एवरेज प्रेशर हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये एवरेज प्रेशर है ना, इसको बहुत छोटा प्रेशर मत समझिएगा। एवरेज प्रेशर बोला जा रहा है जैसे CO2 के लिए ये 600-700 ATM के आसपास होता है, 600-700 ATM, वो हमारे लिए एवरेज प्रेशर है यहाँ पे, है ना, 600-700 ATM। ठीक है, तो चीजें रिवर्स हो जाती है। अब मतलब प्रेशर ज्यादा चेंज होता है, वॉल्यूम में थोड़ा कम चेंज आता है। पहले क्या था, प्रेशर में थोड़ा भी चेंज तो वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो अब चीजें उल्टा होने लगती है। अब प्रेशर में ज्यादा चेंज होता है, वॉल्यूम में कम चेंज होता है। ठीक है, तो पीवी
और ए बाई बी दोनों ही बढ़ रहा है, बट प्रेशर ज्यादा चेंज कर रहा है, तो दोनों बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, लगभग बराबर हो जाते हैं, एवरेज प्रेशर रीजन में जाते हैं। और दोनों लगभग बराबर हो गए तो उनका डिफरेंस क्या हो गया, इनका डिफरेंस फिर से क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। दोनों क्योंकि लगभग क्या हो गए, बराबर। ये बात समझ में आ रही है ना। ए बाई बी यहाँ था, पी बी यहाँ था, लो प्रेशर रीजन में। लो प्रेशर से एवरेज प्रेशर की तरफ गए तो दोनों ही बढ़े, बट प्रेशर में ज्यादा चेंज आ रहा है तो दोनों ही बढ़ के लगभग क्या हो गए, बराबर। तो बराबर हो गए तो इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्या हो गया, फिर से नेग्लिजिबल। तो z की वैल्यू क्या हो गई, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। आइडियल गैस बिहेवियर। ठीक है। और फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम घट रहा है, तो मॉलिक्यूल्स कुछ इतने डिस्टेंस पाए जाते हैं कि उनके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगभग बराबर हो जाते हैं। तो ऐसे में नेट फोर्स जीरो हो गया, कोई फोर्स नहीं रह गया, तो आइडियल गैस के जैसे बिहेव करने लगेगी। ठीक है। खैर, लिखते हैं, वहां पे लिखिए, हेडिंग डालिए एवरेज प्रेशर रीजन। एवरेज प्रेशर रीजन, इसमें लिखिए, ऑन मूविंग फ्रॉम on moving from on moving from low pressure to average pressure region, low pressure to average pressure region, both the terms a by v and pb, both the terms a by v and pb a by v and pb increases but pb increases more rapidly, but pb increases more rapidly but pb increases more rapidly and becomes almost equal to a by v, and becomes almost equal to a by v. लिखा, चलिए इस चीज को नोट कर लीजिए वहां पे। नोट कर लिया। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन की तरफ। हाई प्रेशर रीजन, हम लोग एवरेज प्रेशर रीजन में ही क्या देखे कि कंडीशन रिवर्स हो चुकी है, प्रेशर में ज्यादा चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में कम चेंज हो रहा है ना। तो अगर एवरेज प्रेशर में ही ऐसा हो गया, तो अब प्रेशर को और बढ़ाएंगे, हाई प्रेशर की तरफ जाएंगे, तब तो इसमें अब और ज्यादा चेंज हो रहा होगा, इसमें और कम चेंज आ रहा होगा नहीं। एवरेज प्रेशर में दोनों लगभग बराबर हो गए थे, और अब हाई प्रेशर की तरफ जा रहे हैं तो इसमें ज्यादा चेंज आ रहा है, तो ये वाली क्वांटिटी ज्यादा बढ़ेगी, ये वाली क्वांटिटी कम बढ़ेगी, और अब कंपैरेटिवली ये वाली क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाएगी पीबी के कंपैरिजन में। तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस पीवी बाई आर टी। 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो z की वैल्यू 1 से ज्यादा, मतलब कैसा डेविएशन हो जाएगा, तो पॉजिटिव डेविएशन। और z के टर्म में हमें बस b दिखाई दे रहा है, a दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब इधर कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है, तो मॉलिक्यूलर साइज। इधर कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है, तो मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है।
लिखते हैं वहां पे, लिखिए हाई प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन। लिखिए इसमें, ऑन मूविंग फ्रॉम एवरेज प्रेशर, on moving from average pressure to high pressure region, pressure increases by a very large amount. Pressure increases by a very large amount. But volume decreases by a very small amount. But volume decreases by a very small amount. So the term A by V, so the term A by V so the term A by V becomes negligible as compared to PV. देखा? चलिए इस चीज को नोट करिए वहां पर। नोट कर लिया? चलिए, तो हम लोगों ने 4 प्रेशर रीजन देखा। पहला कौन सा प्रेशर रीजन? वेरी लो। इसमें क्या था? Z ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, आइडियल गैस लाइक बिहेवियर। दूसरा क्या था? लो। इसमें क्या था? Z लेस देन 1। अच्छा, Z की वैल्यू भी याद रखेंगे, एक मोल के लिए 1 माइनस A बाई VRT, ठीक है, लो प्रेशर रीजन में। तीसरा क्या था? एवरेज प्रेशर रीजन। यहाँ पे क्या है? Z ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 फिर से। और फोर्थ क्या है? हाई प्रेशर रीजन। इसमें Z क्या है? ग्रेटर देन 1। Z की वैल्यू क्या है? तो 1 प्लस PV बाई RT, ठीक है, ये वैल्यू याद रखना है, ठीक है ना। जेईई मेंस में एडवांस में डायरेक्टली पूछा जा चुका है कि इस रीजन में क्या वैल्यू होती है, तो ये वैल्यूज डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इधर कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है? मॉलिक्यूलर साइज। इधर कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और पॉजिटिव डेविएशन के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? तो मॉलिक्यूलर साइज। हम लोग पहले भी बात किए थे कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग, जैसे इधर हम लोग क्या बोले थे? रिपल्सिव फोर्स। इधर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग होता है ना, और इधर कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग होता है? तो अट्रैक्टिव फोर्स। दो अलग अलग चीजें है ना, ये फैक्टर की बात हो रही है। ये जो चीज है ये क्या है? फैक्टर। ये दोनों क्या है? फैक्टर। कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर आपसे फैक्टर पूछा जाए, इधर कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इधर कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? तो मॉलिक्यूलर साइज। फोर्स पूछा जाए, इधर कौन सा फोर्स, तो फोर्स इधर कौन सा ज्यादा डोमिनेटिंग है? तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है। इधर कौन सा फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है? तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव तो हम लोग कल ही बात कर चुके थे। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और मॉलिक्यूलर साइज, ये फैक्टर अब हम लोग यहां से देख ले रहे हैं। इधर कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है ऐसा पूछा गया, तो क्या बताओगे? पॉजिटिव डेविएशन में कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो क्या बताओगे? तो मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। दो फैक्टर होते हैं जो रियल गैस बनाते हैं, डिफर करते हैं आइडियल गैस से। कौन कौन सा फैक्टर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और मॉलिक्यूलर साइज। ये देखने का अलग तरीका है। अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स में से कौन डोमिनेटिंग, ये देखने का अलग तरीका। दो अलग अलग चीजें, इनको मिक्स नहीं करना है। फोर्स की बात करेंगे तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव की बात होगी, कौन सा ज्यादा डोमिनेटिंग है। फैक्टर की बात करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और मॉलिक्यूलर साइज, इनकी बात होगी कि इनमें से कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है। नेगेटिव डेविएशन में कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नेगेटिव डेविएशन में कौन सा फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग होता है? तो अट्रैक्टिव फोर्स।
पॉजिटिव डेविएशन में कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है? तो मॉलिक्यूलर साइज। पॉजिटिव डेविएशन में कौन सा फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग होता है? तो रिपल्सिव फोर्स। समझ में आ रही है बात? दो अलग अलग चीजें हैं, इनको मिक्स नहीं करना है ना। दो अलग अलग चीजें हैं, पूछा जाएगा तो उनके बारे में अलग अलग पूछा जाएगा। कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है ये पूछा जाएगा, तो फिर उसमें मॉलिक्यूलर साइज या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बताएंगे। और कौन सा फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है ये पूछा जाएगा, तो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव इसके बारे में बताएंगे। समझ रहे हैं? चलिए, तो ये प्रेशर के साथ वेरिएशन हो गया कि क्यों प्रेशर के साथ वेरिएशन ऐसा होता है। कभी z लेस देन 1, कभी ग्रेटर देन 1, कभी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। तो ये हम लोगों ने देख लिया किस प्रेशर रीजन में कैसा होगा वेरिएशन। ठीक है, चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अब इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और असाइनमेंट अभी भी नहीं लगेगा, कुछ चीजें और हम लोग को देखनी, उसके बाद हम लोग इसके असाइनमेंट को लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए यहीं पर हम लोग क्लास को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।